अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ जी बिरयानी, और मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, और बिरयानी का जो मसाला होता है उसका मेरे पास 10 रुपये वाला साशे था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया, और थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया, और एक मैं इसके अंदर लेमन ऐड करके मैंने इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जी फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में 2 घंटे के बाद। 2 घंटे अच्छी तरह से जो मेरा चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है। बिरयानी आज मैं क्यों बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके। तो जी अब मैंने यहाँ पर जी प्याज ले लिए थे, प्याज इसके अंदर ज़्यादा ऐड होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज ले लिए थे। बिरयानी में ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, उसकी एक ख़ास वजह है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी एक साइड पर मैंने प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दी, और दूसरी साइड पर पानी रख दिया था चावलों के लिए कि चावल बॉयल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बिरयानी मैं बना के तैयार करूँगी, जिस तरह की मेरे घर में शौक़ से खाई जाती है, जिसके अंदर बिल्कुल कोई भी ऐसे लवाजमात ऐड नहीं होते कि जो बाद में निकालने पड़े, या मोटे मसाले हों या ऐसी चीज़ें कुछ भी मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि मेरे घर में पसंद नहीं किए जाते। तो सिंपल सी मैं बिरयानी बनाती हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी प्याज जब गोल्डन हो गया था मैंने उसको निकाल लिया था। अब उसी ऑयल के अंदर जो है ना, जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर दूंगी, और उसके साथ ही मैंने ना टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना के तैयार किया था, टमाटर भी मैंने ले लिए थे 4 से 5, और उसके साथ मैंने ले ली थी 15 से 20 हरी मिर्चें। इन सबको मैंने ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लिया था, वो मैं ऐड कर दूँगी। और जी यहाँ पर बर्तन मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि वो बर्तन मुझे छोटा लग रहा था। तो मैंने कहा जी ये ना हो कि फिर अच्छी तरह से बुनाई नहीं होगी, तो फिर एक के बर्तनों को चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद जी जब सालन अच्छी तरह से कुक होने लग गया, तो उसके अंदर जो अब मैं ना घर के मसाले हैं वो ऐड करूँगी। और उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए, गरम मसाला ऐड किया, नमक ऐड किया, और इसको जो है ना मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दूसरी तरफ जो हमने है ना जो प्याज को गोल्डन किया था ना, उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल के उसका भी मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बना के वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि जो है ना वो भी हमारा यूज़ हो जाए। बिल्कुल मैंने प्याज बाद में दही लगाने के लिए नहीं रखना, सारे प्याज को जो है ना वो मैंने ग्राइंड कर लिया था दही डाल के। और यहाँ पर जी ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने ऐड किया, और साथ साथ मैं भूनती जाऊँगी। और जो है ना ये देखें जी, दही डाल के जो है ना मैंने प्याज को जी ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से। अब ये मिक्सचर भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इन सब चीज़ों को जी अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद आपने बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं रहने देना, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको भून लेना है, ताकि जो है ना हमारे चावल है ना वो सही खिले खिले बने, बिल्कुल भी नरम ना पड़े। अगर हम इसके अंदर थोड़ा भी पानी रहने देते हैं ना, तो हमारे जो चावल है ना वो नरम हो जाते हैं। दूसरी तरफ से जी पानी को भी बॉयल आ गया था, और उसके अंदर भी मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो दोनों काम आपने साथ साथ ही करने हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें गरम गरम होंगी तभी उनको हम दम लगा के जो है ना अच्छे से तैयार करेंगे। ये ना हो कि चावल आपके ठंडे हो जाएं और फिर आप जो है ना इनकी तहें लगाएं, तो फिर ये कि जो उसका कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो रुक जाता है, और फिर दोबारा से नए सिरे से प्रोसेस शुरू होता है, फिर सही तरह से दम नहीं आता। इस वजह से दोनों काम आपने साथ साथ ही करने, दोनों चीज़ें गर्म होंगी तो ही हम उसकी तहें लगाएंगे। तो जी चावल जो है वो मैंने कुक कर लिए थे, आपने एक कनी के ऊपर चावल उतारने हैं। उसके बाद सालन भी जो है वो मेरा अच्छी तरह से कुक हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक देगचा ले लिया था। इसके अंदर अब मैं जो चावलों की तहें लगाऊंगी, कोई चीज़ मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, सब चीज़ें जो मैंने ऐड करनी थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर जी नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो ऐड किया,
और अब मैं चावल डालती जाऊंगी और उसकी तहें लगाती जाऊंगी। मतलब ये कि आपने अपने हिसाब से जितनी आपको तहें मुनासिब लगे उतनी लगा लें। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने 3 तहें लगाई थी, एक दफ़ा चावल डाले, फिर दूसरी दफ़ा और फिर शायद तीसरी दफ़ा तह लगा के और फिर जो है ना मैंने इन चावलों पे एंड पे मैंने फिर कलर ऐड किया था और इसको दम पे लगा देंगे। और तकरीबन दम पे भी हमने इसको तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटा बिरयानी को दम की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से इसको दम भी ज़्यादा लगता है, इसका काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ये सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। कोई इसके अंदर धनिया पुदीना कोई ऐसी चीज़ें मैंने खड़े गरम मसाले ऐड नहीं किए। ये सिंपल बिरयानी है जो मैं घर में बनाती हूँ, जो मेरे घर में खाई जाती है। ये मैं धनिया पुदीना वगैरह ऐड कर दूँ तो फिर ये कि कोई खाता नहीं, सारी चीज़ें निकाल के रखते हैं। तो फिर इस वजह से मैं तो इसी तरह से जब भी घर में बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बना के तैयार करती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको जी मैं पौने का दम लगा दूँगी। और जी 45 मिनट मैंने दम लगने के लिए लगा दिया था। और ये देखें जी बड़ा अच्छी तरह से तवे का मैंने दम लगाया था और बड़ा अच्छी तरह से जो है ना वो दम हो गया था। और आज मैं बिरयानी क्यों बना रही हूँ, बिरयानी बनाने की वजह ये है कि आज थी फ़ैज़ान की बर्थडे और बर्थडे के लिए ऐसे हमने कोई ख़ास सेलिब्रेशन तो नहीं किया, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात तो पूरी करनी होती है। तो ये कि मैंने उसके जो कज़न्स थे सॉरी उसके जो कज़न्स वगैरह थे उनको मैंने मतलब बुला लिया था ताकि जो है ना कज़न्स आपस में मिल के खेल लें और इन्जॉय कर लें और बच्चे का जो दिन है वो थोड़ा सा स्पेशल बन जाए। तो यहाँ पर उसके मतलब जो चाचू के बेटे ताया अबू के बड़े पापा के बेटे वगैरह जो थे बच्चे, उनको बुला लिया था। तो वो बच्चे सारे मेरे घर में आज इकट्ठे हुए थे, फ़ैज़ान के कज़न। तो फिर ये कि सब ने जो है ना सब के लिए फिर मैंने बिरयानी बनाई थी। और बिरयानी खाने के बाद जी मैं एक केक लेके आई थी। और क्योंकि बच्चों की खुशियाँ भी तो कंप्लीट करनी होती हैं, वैसे कोई इतना ख़ास बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, लेकिन मैं एक केक ले आई थी कि चलें बच्चा जो है वो छोटा है तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की है। तो यहाँ पर जी ये देखें जी सारे बच्चों को जी मैंने बिठा दिया था लाइन वाइज और फिर हमने जो है ना केक काटा था और फ़ैज़ान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और आई थिंक मेन बात यही होती है कि आपको खुश होना चाहिए, कोई भी बड़े सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों की खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ही हम बच्चों के लिए करें तो बच्चे जो है ना बड़े खुश हो जाते हैं। और साथ में जी मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया था, वो भी पास ही रहती है, तो ये कि फिर कोई भी चीज़ हो तो फिर मैं उसको बुला लेती हूँ तो वो फिर आ जाती है। तो यहाँ पर जी हमने फिर जी केक कटिंग किया था और फिर जो फ़ैज़ान है वो बड़ा खुश हो गया। उसने अपने कज़न्स के साथ थोड़ा सा प्ले किया और थोड़े से मैं उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके आई थी ताकि मतलब जैसे बच्चों की खुशियाँ जिन चीज़ों में होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ और एक ज्योमेट्री बॉक्स में ले आई थी कि चलो उसके काम आ जाएगा, वो ट्यूशन वगैरह जाता है। तो ये कि बहुत खुश हो गया था माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत खुश हो गया था कि मम्मा थैंक यू। तो यही चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जी वैसे भी स्कूलों में हो गई हैं छुट्टियां और अगले दिन हमने जाना था जी, मैंने जाना थी अपने मायके और फ़ैज़ान ने अपने नाना अबू के घर। तो हम जी रात को सेलिब्रेशन करने के बाद अगले दिन सुबह खाना खा के और जी हम निकल पड़े जी अपने सफ़र पे। और छुट्टियां हो गई थी सर्दियों की, तो मैंने कहा जी ये तो काम लाज़मी बनता है कि हम ज़रूर कहीं घूमने फिरने के लिए जाए, क्योंकि जब फिर बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर यही होता है कि छुट्टियां होनी है तो घर से निकलना है, कहीं ना कहीं जाना है। और सर्दियों की छुट्टियां वैसे ही बहुत थोड़ी सी होती हैं, यानी कि आप कह लें हफ्ते की छुट्टियां हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी हम जी फटाफट से जो है ना वो हो के आ जाते हैं, क्योंकि फिर छुट्टियां ख़त्म हो जानी है, फिर वापस भी आना है। और स्कूल जाने वाले बच्चों को तो जी फिर छुट्टियां नहीं करवाई जाती, उनको तो जब छुट्टियां होनी है तभी जाना है।
तो जी बस यही बात है। और मायके जाने को भी दिल करता है, सारी बात है। तो फिर इस वजह से मैंने जी प्लान बना लिया था। और फिर ये कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर जो है ना गाड़ी पे, फैसलाबाद की गाड़ी पे बिठा दिया था और इजी हमने आराम से बैठ के फैसलाबाद पहुँचे। और आगे से जी जो मेरी कज़न है वो उधर जॉब करती फैसलाबाद में, उसने हमें लिफ्ट दे दी थी। और उसके बाद जी हम जी घर चले गए थे। और ये देखें, ये उसकी गाड़ी है। और मतलब जब उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं ना तो फिर बड़ा रिलैक्स सा फील होता है कि हाँ अब घर आ जाएगा, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे पहले भी मतलब पिछली गाड़ी में भी इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, हम रिलैक्स होके ही आए थे क्योंकि हमने ज़्यादा सीटें ले ली थी और हम मतलब आराम से रिलैक्स होके बैठ के हम आए थे। तो यहाँ पर जी हमने जी बड़ा जो है ना सफ़र को एंजॉय किया। और सर्दी जी बहुत ज़्यादा हो गई और इतनी धुंध थी, इतनी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और घरों में रहें, लेकिन छुट्टियों में जाना भी ज़रूरी होता है। तो इन्जॉयमेंट भी करें लेकिन बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखें। तो मैं भी यहाँ पर जी आ गई थी और बाहर देखें जी बहुत फुल धुंध थी। अभी ये बिल्कुल शाम से पहले का टाइम है और देख लें 4 साढ़े 4 का टाइम है और फुल धुंध थी। तो जी उसके बाद जी हम घर आ गए थे। और घर आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अगले दिन आना था मेरी सिस्टर ने, क्योंकि वो उसके बच्चे, उसका जो बेटा है वो भी स्कूल जाता है, तो छुट्टियाँ आई थी, हम दोनों ने मिलके ही प्लान बनाया था। तो वो भी अगले दिन आ गई और फिर हमने जी की घर पे पार्टी। और पार्टी में हमने क्या क्या खाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा साथ में टाइम स्पेंड भी किया और बड़े मौजें मारी और बड़ा मज़ा किया। हमने मंगवाया पिज़्ज़ा पार्टी की। और बच्चों के लिए हमने, जो बच्चे चीज़ें खाते हैं, नगेट्स, फ्राइज़ और ये चिकन पीस वगैरह ये मंगवाए, ताकि जी हम तो पिज़्ज़े से खुश हो जाएंगे तो बच्चों के लिए भी तो कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो जी बस यही बात है, इसी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं। ज़्यादा खाने की बात नहीं होती, बस मिल के बैठ जाए ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और हमारे पापा भी फिर मतलब पास आके बैठ जाते हैं, खुश होते रहते हैं कि जी मेरे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। और फिर हमने बड़ा इन्जॉय किया क्योंकि मेरी सिस्टर भी आ गई थी। और एक सिस्टर तो वैसे अभी इधर ही होती है और एक सिस्टर जो है वो आ गई थी साथ में। तो मतलब वो भी अगले दिन आ गई थी। तो फिर ये कि हमने बड़ा अच्छा जो है ना टाइम स्पेंड किया। और अपनी जो छुट्टियां हैं वो बड़े अच्छे से, अब हम अपनी छुट्टियां जो है ना वो एंजॉय करेंगे आपस में बातें शातें करके। और बड़ी अच्छी हमने यहाँ पे आज फुल पार्टी वाला माहौल हो गया था। हालांकि खाना बना था घर में, खाना भी हमने एंजॉय किया, लेकिन फिर जो है ना हमने कहा इकट्ठे हुए हैं तो कोई पार्टी शार्टी तो बनती है ना, पार्टी के बगैर तो ये चीज़ें नहीं ना कंप्लीट होती। तो फिर इस वजह से फिर हमने, सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हम बाहर नहीं गए, तो हमने घर पे ही जी होम डिलीवरी करवा ली थी। तो ताकि जो बच्चे हैं वो भी सेफ़ रहें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, बच्चों को बाहर लेके जाना इतना भी ईज़ी नहीं होता, डर ही लगता है कि बच्चों को ठंड वगैरह ना लग जाए। तो इस वजह से हमने घर में ही ऑर्डर दे दिया था। और फिर ये कि आधे पौने घंटे में जो है ना डिलीवरी हो गई थी। और फिर हमने अपना मज़े से मज़ेदार सा जो है वो टाइम एंजॉय किया, अपना टाइम स्पेंड किया, गप्पे मारी और अपनी पार्टी की। और जिसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।